बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। हालांकि बहुत सारी पोजीशन इसमें एक्सपायर हो गई, एक्सपायरी के चलते पर्टिकुलरली इंडेक्स ऑप्शंस। तो चलिए अब देखते हैं समरी के लिए। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस गए हैं अगेन मिक्स टू बुलिश बियरिश, एफआईआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन में डिकोड करते हैं फर्दर। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्सड है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। जो राइट मोस्ट कॉलम में अभी हमने नंबर्स देखे वो नंबर्स थे पार्टिसिपेंट वाइज। अब वही सेम नंबर हमें यहाँ पे दिखेंगे इस वाले कॉलम में, बट यहाँ दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शंस। और ये एक दिन पहले तक का डेटा था इस कॉलम में। ये आज का डेटा हुआ, जो भी प्लस माइनस हुए हैं नंबर्स, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आज क्या ओवरऑल डेटा कैरी फॉरवर्ड हुआ कल सुबह तक के लिए, वो इस कॉलम में आ रहा है टुडे वाले में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से फोकस करेंगे रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। अब फोकस करेंगे यहाँ। तो देखिए कोई खास चेंज हमें नहीं दिखाई दे रहा। जैसे पर्टिकुलरली आप देखिए कोई नंबर्स इतने बड़े नहीं है तो इग्नोरेबल है। तो ओवरऑल पोजीशन ही देख लेते हैं। 65,000 लॉट लॉन्ग है रिटेलर्स के लगभग, डीआईएस के 23,000 लॉट शॉर्ट में है, 41,000 लॉट शॉर्ट में एफआईज के हैं, और प्रोज का बिल्कुल 349 लॉट्स लॉन्ग है सिर्फ। सो इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। रिटेलर्स 37,000 लॉट शॉर्ट में थे, आज वो 76,000 लॉट और सेल कर गए हैं। टोटल उनके 1,13,000 लॉट्स सेल में हैं। एफआईज के भी 84,000 लॉट्स सेल हो गए आज, और अब बचे उनके 1,69,000 लॉट लॉन्ग। प्रोज का डेटा देखें तो 1,60,000 लॉट उन्होंने बाय किए हैं, 56,000 लॉट अभी भी उनके सेल में बने हुए हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 2,60,000 पुट्स जो है रिटेलर्स ने आज और सेल कर दी है, यानी टोटल 5,39,000 लॉट सेल में आ गए। वो ऑलमोस्ट 17,000 लॉट्स पुट्स जो हैं डीआईएस ने बाय करी है, 1,04,000 लॉट्स उनके पास अभी पुट लॉन्ग है। एफआईज को देखें तो 24,000 लॉट पुट्स सेल करके गए हैं, वो 3,46,000 लॉट उनके पास अभी भी पुट के लॉन्ग में है। 2,67,000 पुट बाय करी है प्रोज ने, वो अब सेलिंग से हट करके बाइंग में आ गए। 88,000 लॉट उनके पास पुट लॉन्ग है। और स्टॉक फ्यूचर से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। 47,000 लॉट्स लगभग सेल किए आज एफआईज ने। सो 1,47,000 लॉट उनके नेट सेल में है। और स्टॉक ऑप्शंस को देख करके भी ये लग रहा है कि रिटेलर्स अच्छे खासे स्टॉक्स में भी बुलिश गए हैं, जबकि स्मार्ट मनी ने उसमें ऑपोजिट किया है बिल्कुल। चलिए चलते हैं अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं एनएसई की वेबसाइट पे, और उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन चेन और आज का भी रिव्यू लेंगे। तो न 3 में न 13 में बेचारे डीआईआईज जो है 313 करोड़ का सेल करके चले गए, और 1510 करोड़ की सेलिंग हमारे एफआईज की भी आती हुई दिख रही है, यानी ऑलमोस्ट 1825 करोड़ का सेल है इंस्टीट्यूशंस का, जिसको कि रिटेलर्स ने प्रोमिनेंटली बाय किया आज। थोड़ी बहुत क्वांटिटी हो सकता है उसमें प्रोज की भी होती हो, लेकिन उसका कोई ब्रेकअप अलग से अवेलेबल ऐसे नहीं मिल पाता है हमें। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। 19,365 पे मार्केट क्लोज हुआ। दोस्तों अल्टीमेट टारगेट आपको याद होगा, हमने 19,300 की सपोर्ट जो थी निफ्टी के अंदर आइडेंटिफाई करी थी कि 19,300 अगर फॉल आता है, बाजार 19,450 के नीचे रहता है तो हमारी शॉर्ट करने की स्ट्रेटेजी थी, और 19,300 तक का हमारा टारगेट था कि वो आ सकता है। 325 के आसपास तक स्पॉट लेवल ने टच किया। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी जो हमने टारगेट दिया था 43,700 का टारगेट दिया था कि वहाँ पे सपोर्ट है, तो वहाँ से एग्जैक्टली उसको भी बाउंस मिला। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन, क्योंकि 24 अगस्त की एक्सपायरी अब एप्लीकेबल हो गई है, तो वहाँ पे देखेंगे। वंस अगेन हमें कुछ ना कुछ डेटा इन द मनी कॉल्स के अंदर दिखाई दे रहा है, बट मानेंगे कब हम इसको कि ये लॉन्ग में है, जब बाज़ार हमारा सस्टेन करेगा एटलीस्ट 19,400 के ऊपर। 19,400 कारण बड़ा सिंपल है, सबसे बड़ा चेंज इन वाई यहाँ पे बना है। स्मार्ट मनी कॉल बेच करके गई है, रिटेलर्स का ओवरऑल, हालांकि रिटेलर्स की भी कॉल सेलिंग आई है, लेकिन सबसे बड़ा चेंज इन वाई यहीं पे बना हुआ है। और ओवरऑल डेटा में बायस जो दिख रहा है रिटेलर्स का जो है बुलिश दिख रहा है, और स्मार्ट मनी का नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है, सस्टेन करता है, और प्राइस एक्शन पॉजिटिव रहता है, तो हमारे लिए लॉन्ग का ट्रेड लेना यहाँ पे बेनिफिशियल
हो सकता है। ऑल्दो वंस अगेन अगर 19,300 से हमें कोई बाउंस मिलता है तो वहाँ पे भी छोटी मोटी बाइंग कर सकते हैं। और आखिरी सपोर्ट जो है वो है 19,257 की, जो कि लो बना था 14 अगस्त को। तो ये लेवल्स कुछ जो हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको ध्यान में रखना है। वहाँ से भी कोई बाउंस मिलता है तो हम बाय का ट्रेड जो है छोटी क्वांटिटी में सोच सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक क्वांटिटी में हमें बाय कब करने की सोचनी है, वो अब अच्छी क्वांटिटी में बाय हमें करना चाहिए जब बाज़ार निकल जाए 19,500 के ऊपर और एक कम से कम 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करे यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर हम कोई भी लॉन्ग का ट्रेड लेते हैं, चाहे प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिख रहा है, तो मैं क्वांटिटी कम ही रखना प्रेफर करूँगा। और वहीं मैं 19,400 के नीचे मुझे दिखाई देता है कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन, तो मैं वहाँ पे शॉर्ट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और मेरा पहला टारगेट रहेगा 19,300, दूसरा रहेगा ऑलमोस्ट 250 का, जो कि 257 का टारगेट है। हालांकि इसके नीचे निकलेगा तो मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ाने की सोचूंगा 250 के नीचे। तो यहाँ पे मैं अपनी क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ाऊंगा और वहाँ पे 50-50 पॉइंट के मुझे टारगेट ओपन हो जाएंगे बिल्कुल मार्केट जो है। और देखिए यहाँ पे बहुत दिनों से हमारे को इन द मनी पुट्स नहीं दिख रही थी, आज हमारे को होलसेल में दिखाई दे रही हैं वो इन द मनी में पुट्स। यानी पोजीशन अगर इनकी बनी है तो ये अगर बाजार सस्टेन हुआ, नेगेटिव प्राइस एक्शन दिया, तो एक बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि ये जो 250 से 300 320 325 तक की जो 70-80 पॉइंट की रेंज है, ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट का काम कर रही है। वहाँ पे लगातार बायर्स बाय कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट मनी वहाँ पे माल छोड़े जा रही है। तो जब ये लेवल पे बाइंग एक बार एग्जॉस्ट हो गई तो ये लेवल हमें टूटते हुए दिखेंगे। और हमारी ऑप्शन चेन भी सेम बात को कंफर्म कर रही है कि 19,300 के नीचे आप देखिए कोई बड़ा चेंज इन ओवाई नहीं है। यहाँ पे देखिए 19,300 पे सबसे बड़ा चेंज इन ओवाई दिख रहा है, जो कि इन द मनी ना हो। ये देखिए ये तो इन द मनी का लेवल है, लेकिन यहाँ पे ये जो लेवल है, और ये भी कंपेरेबल है, लेकिन सबसे बड़ा लेवल यही है। और ओवरऑल भी टोटल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे बड़ा यहीं पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर ये लेवल गया तो फिर गेम जो है बड़ी ख़राब हो जाएगी, बुल्स के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो 3-4 दिन से कोशिश कर रहे हैं बाज़ार ऊपर ले जाने की, लेकिन बाज़ार ऊपर ना टिका पा रहे हैं, वो ना ले जा पा रहे हैं। और सो आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। और वहाँ पे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ। और पुट साइड पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए पुट साइड पे थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वांटिटी है, आज थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिल रहा है। रोज़ हमारे को यहाँ पे अनवाइंडिंग दिख रही थी, आज हमारे को ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे और एक वीक और देख लेते हैं जस्ट टू चेक। आगे ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और हम 28 सितंबर भी एक बार नज़र मार लेते हैं फटाफट। चलिए वहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, तो बैंक निफ्टी में तो होगा ही नहीं। तो चलते हैं बैंक निफ्टी में अब फ़िलहाल। सो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन अब हम देखेंगे अगेन 24 सितंबर क्लोजिंग हुई है 43,891 की। बाउंस मिला एग्जैक्टली 43,700 के आसपास से। इन द मनी कॉल्स में पोजीशन यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आज पहली बार इन द मनी पुट्स में भी पोजीशन दिखाई दे रही है, जो कि डर को थोड़ा बढ़ाती है। अब शॉर्ट कहाँ करना है, क्योंकि मार्केट क्लोज हुई है 43,900 पे। जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, लॉन्ग कहाँ करना है, पहले लॉन्ग का ट्रेड पकड़ते हैं। 900 के आसपास क्लोजिंग हुई है, तो हम 900 के भी अगर ऊपर लेते हैं पहला ट्रेड कि भाई इस लेवल के ऊपर सस्टेन करे, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो हम 44,000 के टारगेट तक के लिए बाय कर सकते हैं। क्वांटिटी छोटी रहेगी क्योंकि छोटा टारगेट है। और अगर इस लेवल के ऊपर यानी 44,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देता है, और यहाँ पे चाहिए कम से कम 15 मिनट की एक बुलिश कैंडल। यहाँ पे क्यों चाहिए 15 मिनट की बुलिश कैंडल, क्योंकि कारण है बड़ा सिंपल। यहाँ पे ये है साइकोलॉजिकल लेवल, और ये साइकोलॉजिकल लेवल हमारा जब तक रिक्लेम नहीं होगा, वो कम से कम 15-20 मिनट वहाँ पे मार्केट स्पेंड करेगी, पॉजिटिव प्राइस एक्शन कंटिन्यू करेगी, तभी वो शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर करेगी। अदरवाइज़ ये क्या करते हैं, 5-7-10 मिनट मार्केट रहता भी है, ये दोबारा स्टॉक्स की पिटाई करके स्मार्ट मनी उस लेवल के नीचे ले जाती है। तो वो वहाँ पे रिटेलर ट्रैप हो जाते हैं ये सोच करके कि ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट हो गया। वो ब्रेकआउट नहीं होता, उनको फंसाया जाता है, क्योंकि जब तक ये जाल फैलाएंगे नहीं, मछलियों को फंसाएंगे नहीं, तब तक ये अपना प्रॉफिट बनाएंगे नहीं। और हमारे को उससे बचना है, इसलिए कंफर्मेशन की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और
वो आपको टाइम कंफर्म करेगा कि हाँ बाजार सस्टेन कर रहा है यहाँ पे। तो 15 मिनट्स क्योंकि बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल है और डेटा के बिल्कुल विपरीत जा रहा है, तो इसलिए 15 मिनट में कम से कम यहाँ पे वेट करने की कोशिश करूँगा, अनलेस कि बड़े क्लियरली आपको बड़े बड़े वॉल्यूम्स के अंदर बाइंग दिखाई दे कि अरे यार ये तो बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं हमारे को फ्यूचर्स में भी और कॉल्स में भी, तो फिर वहाँ पे आप थोड़ी अर्ली एंट्री कंसिडर कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी इन द मनी पुट्स भी होल सेल में बाय हुई हैं, तो खतरा बहुत है। अब शॉर्ट का ट्रेड कहाँ पे, 44,000 के नीचे कहीं पे भी, हालांकि क्लोजिंग 891 की है, हो सकता है बाजार कहीं 950 खुले, 70 खुले, 80 खुले, 10-20-50 पॉइंट ऊपर जाए और फिर घूम करके 44,000 के नीचे निकले और फिर दर 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 नीचे ही निकलता चला जाए। तो ऐसे में हमें पहले से तैयारी है कि 44,000 के नीचे कभी भी बाजार जाता है विद अ नेगेटिव प्राइस एक्शन, थोड़ा सा भी वॉल्यूम ठीक ठाक दिखता है सेल साइड पे, तो फिर वहाँ पे हम एंट्री अपनी पुट साइड की, पुट बाई की बना लेंगे। टारगेट रहेगा अगेन जैसे आज का था प्लान 43,800 पहला टारगेट, 43,700 क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल भी है। क्यों है ये साइकोलॉजिकल लेवल, क्योंकि आज यहाँ से बाउंस लिया है, तो ये आज के बाउंस को भी बाजार हो सकता है थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करे, ये निकलेगा तो फिर 500 की तैयारी पक्की है। तो इन लेवल्स का ध्यान रखना है दोस्तों, बिल्कुल नोट कर लेना। और इन लेवल्स में किसी लेवल से अगर बाउंस मिलता है हमें, तो ये कंफर्मेशन एक हो जाएगी कि सपोर्ट से बाउंस मिल रहा है, वहाँ पे हम छोटी मोटी बाइंग साइड की पोजीशन जो है ले सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर लो, जो लो बना है वहीं का स्टॉप लॉस लेकर के छोटी मोटी बाइंग, बड़ी क्वांटिटी में कॉन्ट्रा ट्रेड कभी भी नहीं देखना चाहिए। सो आगे देखते हैं। देखिए आगे भी कुछ इन द मनी कॉल्स हैं, बट इन द मनी पुट्स में भी गेम हो रहा है, तो इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो चलिए अब चलते हैं, हम देख लेते हैं अब फिर निफ्टी को। और फिर निफ्टी क्या कह रहा है मेरा भाई, 19,548 पे हुआ है मार्केट क्लोज। यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स हैं और 550, ओके। तो आइडियली दोस्तों 19,550 के ऊपर अगर आप बाय करोगे तो 600 तक का टारगेट है। अग्रेसिव प्लेयर अगर पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखते हैं इसके ऊपर तो 50 पॉइंट के टारगेट के लिए ले सकते हैं, लेकिन जो सेफ ट्रेडर है वो 19,600 के ऊपर ही बाय करें तो ज़्यादा बेटर है, फिर कम से कम 100 पॉइंट्स का टारगेट आता हुआ वहाँ पे दिखाई दे सकता है। इन द मनी में छोटी मोटी क्वांटिटी जो है पुट की भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे भी अगर सेलिंग करनी है तो 19,305 के नीचे बड़ा टारगेट मिलेगा। अगर 550 के नीचे कहीं सेल करते हैं तो 500 तक का ही टारगेट है, इसके नीचे निकलेगा तो फिर हम बड़ी क्वांटिटी वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। यानी सेफ ट्रेडर 500 के नीचे शॉर्ट और 600 के ऊपर लॉन्ग। अग्रेसिव ट्रेडर्स कैन प्ले फॉर 50-50 पॉइंट्स कंसिडरिंग 19,550 एज मेक और ब्रेक लेवल। तो ये दोनों तरह के मैंने ट्रेडर्स के लिए लेवल्स अलग अलग शेयर कर दिए। चलिए अब कंक्लूजन से पहले दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और वेबिनार में सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं, आप लोग क्या सोच रहे हो, जल्दी एनरोल कीजिए। और जो लोग एनरोल कर रहे हैं उनको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स मिलने इमीडिएट बेसिस पे स्टार्ट हो जाते हैं और अगले 2 महीने तक मिलेंगे, ऑलमोस्ट 20th of अक्टूबर तक। तो और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आज हमने स्टडी के लिए स्टॉक शेयर किया था टाइटन, आप देखिए कितने बजे शेयर किया था, उसके बाद क्या प्राइस एक्शन हुआ। तो टेलीग्राम चैनल फ्री है, वहाँ जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं। उस टेलीग्राम का जो फ्री टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वेबिनार और बाकी पेड जो भी सर्विसेज हैं उनका लिंक भी जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए आते हैं, करते हैं मुद्दे की बात। तो FIIs लगातार अभी भी बियरिश इंडेक्स फ्यूचर में चल रहे हैं। आते हैं फिर इंडेक्स कॉल पे। इंडेक्स कॉल में क्या सिनेरियो है, रिटेलर्स आज थोड़ी बहुत राइटिंग ज़रूर करके गए हैं, लेकिन FIIs भी पोजीशन अपनी बेच के गए हैं। और जो ये प्रोज की बाइंग दिख रही है कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी नहीं है। ये बेसिकली जो कॉल उन्होंने कल बेची हुई थी, आज वो जब एक्सपायर हो गई, 0 सन्नाटा हो गई, तो फिर उसका बाइंग में दिखता है वो आउटकम, तो उनकी कॉल राइटिंग थोड़ी सी घट गई है। तो यहाँ पे ये इस वजह से नंबर बाय में दिखा रहा है, यानी ओवरऑल पोजीशन उनकी भी अभी तक बियरिश ही है। अब पुट का डेटा देखें। अब पुट के डेटा के अंदर रिटेलर्स हमारे जो हैं उन्होंने क्या गेम किया, उन्होंने किया ऑलमोस्ट 28 लाख लॉन्ग्स जो थे उनके पुट के, वो उन्होंने
उनके ख़त्म हो गई तो वो एक्सपायर हो गई बेसिकली, उसी तरीके से उनकी शॉर्ट्स भी एक्सपायर हो गए, लेकिन शॉर्ट्स उन्होंने कम एक्सपायर होने दिए, यानी कुछ ना कुछ क्वांटिटी या तो रोल ओवर करी या जो भी किया, तो उसके चलते नेट सेलिंग दिख रही है 2,60,000 की, यानी वापस 5,39,000। तो ये जब तक ये प्रजाति बब्बर शेयरों की जो नेकेड पुट सेलिंग करती है, ये जब तक सुधरेगी नहीं, मुझे लगता नहीं है बाज़ार को ढंग से कोई तेज़ी आने वाली है। हाँ, एक थोड़ा सा पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट जरूर मैं बता दूं, इस पूरे डेटा के अंदर सिवाय नेगेटिविटी के कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक ही पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है कि रिटेलर्स के अच्छे खासे कॉल में से लॉन्ग ख़त्म हो चुके हैं, शॉर्ट भी ख़त्म हुए, लेकिन 28 लाख कॉल्स क्योंकि सिस्टम से बाहर निकल गई है, और कल रिटेलर्स को इन्होंने बाहर निकालना है अगर, तो ये कॉल राइटिंग भी निकाल करके हो सकता है छोटी मोटी एक गैप अप दे दें और फिर उसके बाद बाज़ार को नीचे घुमा के ले जाएं। तो वो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी भी पूरी है, क्योंकि एफआईज देखिए पुट्स अभी भी अच्छी खासी क्वांटिटी में होल्ड कर रहे हैं, कॉल अब उसकी आधी रह गई है लगभग, रिटेलर पूरी तरीके से ट्रैप्ड है पुट राइटिंग में, वर्ल्ड मार्केट से कोई सपोर्ट आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, प्रोज भी पूरी तरीके से समझदार हो गए हैं, कॉल भी बेची हुई है, पुट भी बाय की हुई है, और हद यहाँ पे हो रही है जो स्टॉक फ्यूचर के अंदर 1,47,000 शॉर्ट्स इनके पहुँच गए हैं, आज भी एडेड शॉर्ट्स हुए हैं लगभग 31,000 के। तो ये कहानी डेटा के हिसाब से पूरी तरीके से नेगेटिव है। सिर्फ एक ही मुझे रेस्पाइट नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तो देखिए पुट के अंदर तो इनकी सफिशिएंट पोजीशन बनी हुई है, ये जो इंडेक्स कॉल के अंदर पोजीशन इनकी बनानी है, लॉन्ग्स ऐड कराने हैं, तो उसके लिए हो सकता है थोड़ी बहुत तेज़ी ये दिखा दे मार्केट में सुबह, ताकि नई एक्सपायरी शुरू हो रही है तो एक बार माल इनको पकड़ाया जाए और उसके बाद फिर वापस अपनी डेस्टिनेशन पे ले जाया जाए। तो स्ट्रिक्टली लेवल्स के हिसाब से दोस्तों हमें ट्रेड करना है। अगर ये हमारे को कोई फेक आउट भी देते हैं या हो सकता है जेन्युइन बाइंग भी आ जाए, कुछ इनको आइडिया लग जाए कि आज रात को डाउ फ्यूचर 500 पॉइंट बढ़ने वाले हैं तो हमारी मार्केट में भी ये रैली दे दें, तो वो हमारी मिस ना हो जाए। तो हम दोनों तरफ का हमारा प्लान बिल्कुल इसी वजह से रेडी रहता है, ताकि हम एक माइंडसेट के साथ स्टक ना हो। जिस तरफ बुल जोन में ट्रेड मिल रहा होगा तो बुल जोन का ट्रेड लेंगे, अगर बियर जोन का ट्रेड होगा तो बियर जोन का ट्रेड लेंगे। तो ये दोस्तों हमारा व्यू है। लेवल्स आपने उम्मीद करता हूँ लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।